नाम है बीएससी लिमिटेड। दोस्तों अगर हम बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन आपको बीएससी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब इसके पीछे का एक बड़ा न्यूज़ था, और वो जो न्यूज़ है दोस्तों वो बीएससी से रिलेटेड तो नहीं है, बट बोल सकते हैं जो न्यूज़ है वो बीएससी के इन्वेस्टर्स के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है कि आगे चलकर कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो हमें स्लो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डेटा के बेसिस पे या फिर जो आपको सुनने को मिल रहा है उसके बेसिस पे। अब देखो दोस्तों, मेंशन है यहाँ पर कि एनएससी और बीएससी कल के दिन आपको पिटते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि एनएससी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उसमें एक ज़बरदस्त हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और रेगुलेटरी भी एक कंसर्न क्रिएट कर चुकी है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डेटा में भी आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या। तो देखो, अगर दोस्तों फर्स्ट एक्सपायरी की बात करें निफ्टी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हमें जैन स्ट्रीट के बैन होने से पहले की बात देखने को मिल रही थी, वहाँ पर जो एक्सपायरी में वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा था उसको अगर कंपैरिजन करें प्रीवियस एक्सपायरी डे से, तो वो वॉल्यूम्स में करीब हमें 21% की ड्रॉप देखने को मिली है। 21% की ड्रॉप, यहाँ पर 1-2% की बात नहीं हो रही है, 21% की बात हो रही है। अब ये 21% कितना बड़ा नंबर है, आप ऐसे समझो, अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शन टर्नओवर के बारे में, जो कि हमें थर्सडे का देखने को मिला, वो हमें $472.5 ट्रिलियन देखने को मिली है। और 3 जुलाई को हमें कितना देखने को मिल रहा था, $601 ट्रिलियन, सॉरी डॉलर नहीं, रुपीज़, जो कि बैन होने से पहले की ये डेटा थी। और आफ्टर बैन हमें इतनी बड़ी ड्रॉप इनके टर्नओवर में देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जैन स्ट्रीट जैसा नाम अगर बैन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े टर्नओवर में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था इनका इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट अभी के टाइम पे जो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी के टर्नओवर में, उससे क्लियर कट ये तो पता चल रहा है कि टर्नओवर में अगर गिरावट होगी इसका मतलब वॉल्यूम्स में गिरावट है, तभी तो टर्नओवर में गिरावट है। और वॉल्यूम्स में अगर गिरावट है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू, प्रॉफिट उस वजह से इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कल के दिन बीएससी आपको परेशान होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि एनएससी का डेटा हमें वीक देखने को मिला है। अब जैन स्ट्रीट को जो बैन किया है सेबी ने, वो ऐसा तो नहीं सिर्फ एनएससी से बैन किया है, बीएससी से बैन किया है, इनफैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से उन्होंने बैन किया है। तो इसका मतलब ये है कि इससे बीएससी को भी इम्पैक्ट दिख सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये इतने बड़े जो वॉल्यूम्स ड्रॉप हमें देखने को मिले हैं, इससे आगे चलकर जो बीएससी के नंबर्स हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में तो ऑलरेडी इसने काफ़ी अच्छे ग्रोथ तो रिपोर्ट कर के दिखाई थे, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर Q1Q बेसिस पे। बट कहीं ना कहीं ये ग्रोथ मार्केट को उतना पसंद नहीं आया था, बट फिर भी अगर नंबर्स देखोगे तो ख़राब सिचुएशन के हिसाब से अच्छा था। अब इसके बाद हमें काफ़ी सारी चैलेंजेस बीएससी से रिलेटेड देखने को मिली, जिसमें एक चैलेंज था कि एनएससी की एक्सपायरी को पहले कर दिया गया और बीएससी की एक्सपायरी को बाद में कर दिया गया। ये सेबी ने अप्रूवल भी दे दिया था। अब जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम्स उसके पास ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बिजनेस, और एनएससी को इस वजह से एक बड़ा वॉल्यूम्स मिला है और बीएससी को एक बड़ा वॉल्यूम्स गंवाना पड़ा है, मार्केट शेयर में गिरावट आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से Q1 तो फोकस में था ही कि Q1 में इसका कैसा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये जैन स्ट्रीट के डेटा के बाद Q1 तो छोड़ो, अब Q2 में भी एक बड़ा इन्वेस्टर्स का ध्यान रहेगा कि Q2 के नंबर अब हमें कैसे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो इस सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बट हाँ, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड थी, इसके बेसिस पर आप सीख सकते हैं।